पहले जानते हैं इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। औरंगाबाद से करीब 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में आता है ये दौलताबाद फोर्ट। 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी में यहाँ पे यादव डायनेस्टी का राज हुआ करता था। सन 1187 के आसपास यादव डायनेस्टी के राजकुमार विलामा 5 ने इनिशियली इस फोर्ट का निर्माण शुरू किया और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर कब्जा किया और 1327 में दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम देवगिरी से बदल के दौलताबाद फोर्ट रखा। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि देवगिरी या फिर दौलताबाद तुगलक के टाइम पे इंडिया का कैपिटल भी बना था। दौलताबाद को बोला जाता था द गेटवे ऑफ डेक्कन, इसीलिए सभी मुगल्स इसे हासिल करना चाहते थे। जब औरंगजेब ने इस फोर्ट पे रूल किया तब उन्होंने बहुत सारी कैनन्स को इस फोर्ट पे लगाए जिससे हर दिशा में फायर किया जा सकता था। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा कैनन इस फोर्ट के एकदम टॉप पे है जिसका नाम है किला शिकंद। औरंगजेब ने इस जगह पे अपनी जिंदगी का काफी समय गुजारा है, इसलिए उनका इच्छा था कि उनके डेथ के बाद उनका शरीर यहीं पे दफनाया जाए एंड इसलिए उनके मरने के बाद उनके शरीर को खुलताबाद के इस जगह पे दफनाया गया जो आज भी विजिटर्स के लिए एक हिस्टोरिकल प्लेस है। फाइनली 1499 में दौलताबाद अहमदनगर सल्तनत के एक पार्ट बन गया जिसको यादव डायनेस्टी द्वारा सेकेंडरी कैपिटल के हिसाब से भी यूज किया जाता था। सन 1610 में दौलताबाद फोर्ट के पास एक नया शहर का निर्माण हुआ जिसका नाम दिया गया था खड़की और बाद में यही शहर को औरंगाबाद नाम से जाना गया। और ये सब हुआ था इथियोपियन मिलिट्री लीडर मलिक अंबर द्वारा जिसको इंडिया में एक स्लेव की तरह लाया गया था, बट बाद में वो एक बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बने अहमदनगर सल्तनत के। और दौलताबाद फोर्ट के मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुआ था मलिक अंबर के टाइम पे। 15th सेंचुरीज में इस फोर्ट पे कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, मलिक अंबर, शाहजहां एंड औरंगजेब जैसे इन लोगों ने बार बार इस किले पे अटैक किया। अब जानते हैं इस फोर्ट की स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये फोर्ट इंडिया की सबसे सिक्योर फोर्ट के हिसाब से जानी जाती थी। इसके पीछे कई सारे रीजंस थे, जैसे कि ये फोर्ट नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं बनाया गया था। ये पूरे के पूरा किला एक पहाड़ को काट के बनाया गया, जस्ट लाइक इलोरा केव्स। अगर जियोग्राफिकली आप देखोगे तो ये पूरा रीजन बहुत सारी पहाड़ों की श्रृंखला से बनी है, बट इस पहाड़ को फोर्ट के लिए चुनने का रीजन था कि इसके आसपास कोई भी पहाड़ नहीं था। ये बाकी सभी पहाड़ से थोड़ा आइसोलेटेड था, जिसके कारण से इस पहाड़ से आसपास की सभी दिशाओं में नजर रखी जा सकती थी। एंड इस फोर्ट में टोटल 8 गेट्स थे। इस फोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि कोई भी एनिमीज के लिए इस फोर्ट को इन्वेड करना लगभग नामुमकिन था जब तक कोई अंदर का आदमी विश्वासघात ना करे। सो इस फोर्ट के सामने के साइड छोड़ के बाकी तीनों साइड पे 90 डिग्री वर्टिकल रॉक कटिंग था ताकि एनिमीज को आना है तो सामने की साइड से आना ही पड़ेगा, ताकि एनिमीज पहाड़ पे चढ़ने का कोशिश ना करे। इसीलिए इस पहाड़ के चारों तरफ एक ट्रेंच बनाया गया था जिसको पानी से भर दिया गया। कहा जाता था कि इस ट्रेंच में मगरमच्छ और जहरीले सांप भी रहते थे और इसके बाद भी ये फोर्ट एक मोटा दीवार से घिरा हुआ था। सो ओवरऑल ये फोर्ट उस टाइम पे इंडिया की सबसे सुरक्षित फोर्ट था जिसको इन्वेड करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इस फोर्ट को टाइम पे कई बार रिबिल्ड किया गया एंड हर बार ये पिछले बार से बेहतर बनता गया। इस फोर्ट में जो रास्ते थे उसको ऐसे डिजाइन किया गया था कि बहुत सारे शार्प एंगल्स बनाए गए ताकि एनिमीज अटैक करे तो ये रास्ते उनके मूवमेंट को स्लो कर दे। ये इंडिया की एक ऐसा फोर्ट है जहां सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ी और जीती ही नहीं गई, बल्कि यहाँ पर आपको इंडियन कल्चर के बहुत से पुराने आर्ट्स भी दिखने को मिलेगा। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे एक टेम्पल का स्थापना भी किया गया जिसको बोलते हैं भारत माता मंदिर। इस फोर्ट का और एक अट्रैक्शन है चांद मीनार, जिसको बनाया गया था अलाउद्दीन बहमारी द्वारा
सन 1445 में। ये मीनार बनाया गया था दिल्ली के कुतुब मीनार से इंस्पायर होकर। ये मीनार 63 मीटर्स हाई है, सो टाइम टाइम पे इसको एज ए वॉच टावर भी यूज किया गया था। सो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स आज भी है, बट दौलताबाद एक ऐसा फोर्ट है जो ये दर्शाती है कैसे उन दिनों में भी बहुत सोच समझ के ऐसा एक फोर्ट बनाया गया था जो ऑलमोस्ट इनविंसिबल था। तो अगर आपको इस फोर्ट पे विजिट करना है तो लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।